दोस्तों अभी जैसे आपको नोटबंदी था, डिमोनेटाइजेशन था, उसमें पुराने ₹500 के नोट को रिवाइवल किया गया, उसे फिर से वापस रिटर्न लिया गया आरबीआई के द्वारा। सरकार ने डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया, उसके बाद ₹2000 का नोट जारी हुआ। ₹1000 भी विथड्रॉ कर लिया गया। ₹500 जो पुराने नोट थे उसको विथड्रॉ किया गया। अब इन सब के बीच में जो नोट है उसे बदला भी गया। लेकिन धीरे-धीरे ₹2000 नोट जारी करके इसे मार्केट से उठा लिया गया। अब इसके बाद देखें तो ₹1000 के नोट जारी नहीं हुए। लेकिन इस बीच में 2000 नोट को विथड्रॉ करना और इन सब के बीच में वित्त मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को एक जानकारी दी है। कहा है कि फिलहाल ₹50 का जो सिक्का है वो जारी की है और उसकी योजना नहीं है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने एफिडेविट दाखिल कर बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साल 2022 में जो एक सर्वे कराया गया उसमें ये सामने आया कि आम जनता 10 और 20 रुपए के सिक्कों के बजाय नोटों को अधिक पसंद करते हैं। अब ये जानकारी दी गई है कोर्ट में। लाइव लॉ है, एक वेबसाइट है, उसके अनुसार से देखें तो जानकारी आई कि सिक्का और मुद्रा जो प्रभाव है उसका अवर सचिव द्वारा हल्फनामा दायर किया गया जिसमें कहा गया कि आरबीआई ने 2022 में जो प्रचलन के बावजूद सिक्कों और बैंक नोटों के उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एक सर्वे किया था। तो इस सर्वे में निष्कर्ष ये निकला, पता ये चला कि 10 और 20 रुपए के जो सिक्के हैं इसके तुलना में बैंक नोट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है कि नोट सही रहेगा। अब ये मामला क्यों उठा? दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका हुई और इसमें सुनवाई के दौरान ये मामला सामने आया, जिसे रोहित नाम के एक याचिकाकर्ता ने दाखिल किया था। याचिका में जो दृष्टि बाधित नागरिक हैं, जो दिव्यांग हैं, उन नागरिकों के लिए ₹50 और उससे कम मूल्य के जो नोट हैं, उसके सिक्कों को अधिक पहचान योग्य बनाने की मांग की गई थी, ताकि उन्हें पहचानने में दिक्कत ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट में जो दाखिल याचिका है, उसमें याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि उन्होंने करेंसी डिजाइन में मौजूद जो खामियां हैं, उसका स्टडी किया है। इसमें ये पाया गया है कि ₹50 का जो नोट है, अन्य नोटों में स्पष्ट रूप से अलग नहीं होता। तो वित्त मंत्रालय ने ये भी माना कि 10, 20 और ₹50 में महात्मा गांधी वाले नए सीरीज वाले नोट हैं, उसमें एंगुलर ब्लेड लाइन्स हैं, उसे उभरते हुए प्रिंट जैसा टेक्सटाइल इसके एडवांटेज नहीं है। इनकी अधिक हैंडलिंग के कारण यह फीचर जल्द ही घिस जाते हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट में वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन टेक्सटाइल फीचर्स को दोबारा लागू करने से उत्पाद लागत और जो दक्षता है वो उस पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो वित्त मंत्रालय का ये कहना है जो बताया गया कि हालाँकि ये महात्मा गांधी के जो सीरीज़ का है वो हर नोट का आकार अलग है, तो जिसे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें टच करके पहचान सकते हैं। लेकिन मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि महात्मा गांधी की फोटो वाली जो पुरानी और नई सीरीज वाली जो चलन है नोट का, उसके कारण पहचान में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भरोसा जताया है कि जैसे जैसे पुराने सीरीज के नोट स्वाभाविक रूप से चलन से बाहर होंगे, नई सीरीज की जो एडवांटेज है वो लोगों की पहचान में बहुत ही सरल बन जाएगा और लोग इसे आराम से पहचान सकते हैं। तो लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ₹50 के नए नोट को अभी विथड्रॉ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा या सिक्का जारी किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि पुराने नोट जैसे मार्केट से विथड्रॉ होंगे तो नए में पहचान बनती जाएगी। अब यही एक छोटी-सी जानकारी थी जो कोर्ट में पहुँची थी, तो हमने सोचा आप तक पहुँचाएँ। और आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।